हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फ्लेक्सिबल बजट में एक और न्यूमेरिकल। वैसे तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करा रहा हूं सो दैट कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मुझसे कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट ए कैपेसिटी लेवल, ध्यान देना, कैपेसिटी लेवल ऑफ 6000 यूनिट इज गिवन अंडर ए ब्लो, यानी कि 6000 कैपेसिटी का मुझे बजट दिया हुआ है, यानी कि ये बेस मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। आगे क्या कहता है? फॉर ए वेरिएशन ऑफ 20% इन कैपेसिटी अबव या बिलो, यानी कि 60% कैपेसिटी के 20% आप ऊपर जाते हैं या 20% नीचे जाते हैं, द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो, यानी कि इसमें जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, वो इस तरीके से होगा। अब देख सकते हैं कि 6000 है तो 6000 का 20% हुआ 1200, यानी 1200 यूनिट कम चले जाइए या 1200 यूनिट तक ज्यादा चले जाइए, 1200 यूनिट तक, समझा रहा है ये? अगर उससे भी ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे तो अलग चीज होगी, वो हम बजट बना ही नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो केवल 6000 का 20% नीचे तक जा सकते हैं और 20% ऊपर तक हम जा सकते हैं। और क्वेश्चन में उन्होंने सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, बिल्कुल अंत में पहुंच जाते हैं। हमें एक तो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है और लास्ट में फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट under each individual expenses at production level 5000 and 7000, यानी 5000 और 7000 का आपको बजट बनाना है। आपको बजट बनाना है 5000, 7000 का, 6000 का दिया हुआ है। तो जो 6000 का दिया हुआ है इसे तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चंस को पूरा दोबारा से पढ़ते हैं। इन्होंने दिया सबसे पहले मटेरियल जो कि 100% वेरिएबल है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा उसकी कॉस्ट घट जाएगी। तो मटेरियल दिया हुआ है 24,000 रुपए का, ये रहा मटेरियल 24,000 रुपए का। इसके बाद लेबर दिया हुआ है 12,000 रुपए का, ये भी 100% वेरी है। ऐसे कोई आइटम जो हमारे पास 100% वेरी के हैं उन्हें और लिख लीजिए। 100% वेरी में हमारे पास एक और आइटम है स्टोर्स। लगातार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में तीन चीजें, यानी कि तीन चीजें हैं जिनके आगे वेरिएबल लिखा हुआ है। एक तो मटेरियल 100%, लेबर 100% और स्टोर 100%, बाकी फिक्स के लिए लिखा है या कुछ परसेंट के लिए लिखा है। तो ये तीन खर्चे वो हैं जो बिल्कुल 100% वेरिएबल हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि इन तीन खर्चों को डायरेक्टली हम बेस कर सकते हैं। जैसे कि 24,000 रुपए आपकी कॉस्ट आई 6000 यूनिट के लिए, तो अगर आपको 5000 बनानी है तो कितनी कॉस्ट आएगी, 7000 बनानी है तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो 24,000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 5000 तो 20,000 कॉस्ट आएगी, इंटू 7000 तो 28,000 कॉस्ट आएगी। सेम टू सेम 12,000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 5000 10,000 आएगी, इंटू 7000 14,000 आएगी। 1200 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 5000 ये वाली कॉस्ट आ जाएगी, इंटू 7000 तो ये वाली कॉस्ट है, यानी 100% वेरिएबल वाली। अब आप दूसरे खर्चे ले लिए जो 100% फिक्स्ड हैं, 100% फिक्स्ड है, उनको करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 100% फिक्स वाले खर्चे देखिए। 100% वाले फिक्स में हमारे पास हैं दो खर्चे, एक डेप्रिसिएशन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये दो खर्चे हैं फिक्स्ड। ये 6000 की कैपेसिटी पर 12,000 और 6000 हैं, तो चाहे आप प्रोडक्शन कम करें चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करें, ये कॉस्ट तो सेम टू सेम रहेगी। यानी फिक्स कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि जो दिया हुआ है सेम टू सेम, यानी कि मेरे पास फिक्स खर्चे भी आ गए, मेरे पास वेरिएबल भी आ गए, लेकिन अब टेक्निकल जो इसमें पॉइंट्स हैं वो है सेमी वेरिएबल। और अब सेमी वेरिएबल पर हम वर्क करते हैं। तो सेमी वेरिएबल में सबसे पहले दिया हुआ है मुझे पावर पे आ जाइए। पावर वो मुझसे कहता है 1500 रुपए है। देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। पावर जो कि 1500 रुपए है, एक समझ में आ जाएगा, सारी समझ में आ जाएंगे, फिर भी मैं एक दो समझाना शुरू करता हूं। पावर 1500 रुपए है जो 80% वेरिएबल है। 80% वेरिएबल यानी कि 20% तो है इसके अंदर फिक्स यानी 300 रुपए और 80% है वेरिएबल यानी कि 1200 रुपए। ध्यान दे रहे हैं, एक पार्ट तो बिल्कुल फिक्स्ड है, एक पार्ट है वेरिएबल। जो फिक्स्ड है वो पोर्शन तो फिक्स्ड ही रहेगा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं 1200,
इसे आप चेंज कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 5000 इंटू 7000। तो सबसे पहले 5000 की कॉस्ट निकाल लीजिए, 5000 की कॉस्ट आ गई 1000, 7000 की कॉस्ट आ गई 1400 रुपए। ध्यान से देखिए, 1200 डिवाइड बाय 6000 इंटू 5000 1000, 1200 डिवाइड बाय 6000 इंटू 7000 1400 रुपए। यानी कि अगर आप 5000 यूनिट बनाते हैं तो वेरिएबल हैं 1000, 300 फिक्स्ड यानी 1300 रुपए। और यदि आप बनाते हैं 7000 यूनिट तो वेरिएबल हो गई 1400 रुपए, फिक्स्ड 300, 1400 और 300 1700 रुपए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट और ले लेते हैं। मान लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मेरे पास 1800 रुपए का, 1800। इस 1800 में वो हमें साफ साफ बता रहा है 75% वेरिएबल है, यानी कि 25% फिक्स्ड है, 75% वेरिएबल है, यानी 450 रुपए फिक्स्ड है, बाकी 1350 रुपए वेरिएबल है। जो वेरिएबल वाला हिस्सा है यानी कि 1350, ये 6000 यूनिट का दिया हुआ है तो निकालिए 5000 यूनिट का कितना, 1350 आपको जो दिया हुआ है ये 6000 यूनिट का दिया हुआ है, तो बताइए 7000 यूनिट का कितना। ये आपको इस तरीके से निकालना है, यानी कि डिवाइड बाय 6000 इंटू 5000, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकल कर आता जाएगा आपके पास। जो निकल कर आया उसमें 450 जोड़ दीजिए, 1575। ये कैलकुलेट करके इसमें 450 जोड़ दीजिए, निकल कर आ जाएगा 2025। ठीक है, और भी जानना चाहते हो तो एक और कर लेते हैं, एक और कर लीजिए। अब हमारे पास है इंस्पेक्शन। क्या है? इंस्पेक्शन। एक और कर लीजिए, कोई बात नहीं, इंस्पेक्शन से और समझ में आ जाएगा। आपको 600 रुपए दिए हुए हैं, 600 रुपए में कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड है? 600 रुपए में वो कह रहा है 20% वेरिएबल, यानी 80% फिक्स्ड, 20% वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, 20% वेरिएबल, 80% फिक्स। तो ये 120 रुपए तो वेरिएबल और 480 फिक्स्ड। तो जो 180 वेरिएबल हैं ये आपको चेंज करने हैं प्रोडक्शन के बेस पर। 6000 इंटू 5000, ठीक है, 6000 इंटू 5000 कितना हो गया? यानी कि 100 रुपए। तो 100 रुपए तो आ गए आपके पास वेरिएबल और 480 हो गए फिक्स, यानी कि 580 रुपए। अब आप दूसरा देख सकते हैं कि भाई 120 रुपए हैं डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 7000 यूनिट, इसका चेक कर लीजिए। एक ही बात है, कितना ही निकालते चले जाइए, कॉस्ट आपको ऐसे ही निकालनी है कि फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कर लीजिए। फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जो वेरिएबल वाला है उसे आपको चेंज करना है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता जाएगा वो चेंज होता जाएगा, और फिक्स जोड़ जाइए, उनकी टोटल कॉस्ट समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई खास स्पेशल नहीं दिया हुआ है। यानी कि आपको 6000 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, सेमी वेरिएबल पता है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था। इन सब का टोटल कर लिया हमने 62,100 रुपए, 62,100, और कितनी यूनिट है? 6000 यूनिट है। डिवाइड कर दीजिए 10 रुपए 35 पैसे, ये तो क्वेश्चन में ही था। अब यहां पर देखिए इसका टोटल 18,000, इसका 31,000, इसका 6205, तीनों को जोड़ दिया हमने 55,205, यानी 55,205। अब कितनी यूनिट है? 5000 यूनिट। डिवाइड कर दीजिए इसको, 11 रुपए 4 पैसे की एक यूनिट। ऐसे ही यहां पर 1 2 3 का टोटल लिया 68,995, डिवाइड कर दिया 7000 यूनिट से, तो 9 रुपए 86 पैसे। अब देखिए कॉस्ट कहां कम है। 6000 यूनिट पर कॉस्ट आ रही थी 10 रुपए 35 पैसे, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए आपकी पर यूनिट कॉस्ट 11 रुपए 4 पैसे आने लगी, और जैसे ही आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो आपकी कॉस्ट घटकर रह गई 9 रुपए 86 पैसे। तो ये तो कंसेप्ट हमारे माइंड में पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी ही होगी, क्योंकि उसमें फिक्स का एक प्रोपोर्शन है। बस आपको यहां जो एनालिसिस करना है, यहां तो केवल हम कॉस्ट चेक की है, लेकिन अगर हम सेल्स और चेक कर लेते तो हमें परफेक्ट प्रॉफिट का पता चल जाता, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको लगातार बताया है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देख लें, इसके बाद हम अपनी एक नई वीडियोस और लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूं।